ये खबर पढ़ने के बाद तो मतलब ऐसा लग रहा है अगर आप किराए के मकान में रहते हो, एयरबीएनबी लेते हो, बजट होटल में रहते हो, कहीं पर भी सेफ नहीं हो भाई। मतलब डाउटफुल रहना जरूरी है अपनी सेफ्टी के लिए। मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर 92.7 बिग एफएम से मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर अभिलाष सप्लियाल बोल रहा हूँ। जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया उनको बताऊं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली में एक लड़की गई थी, किराए का मकान लिया। उसे बाद में पता लगता है कि उसके जो घर था उसके घर के बल्ब के होल्डर्स के नीचे छोटे छोटे कैमरास फिक्स थे, जो कि उसके बाथरूम में भी थे और उसके रूम्स के अंदर भी थे। इसके बाद ही कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है कि किस तरह के कैमराज हैं, कैमरा खरीदने के लिए कोई आईडी देनी पड़ती है नहीं देनी पड़ती। मेरे साथ अभी डॉक्टर शेखर पवार है, साइबर क्राइम एक्सपर्ट है। पहले तो डॉक्टर शेखर, सबको आप बताओ, जितने लोग मुंबई में सुन रहे हैं, कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि जहां पर आप गए हो, चाहे वो एयरबीएनबी हो, चाहे कोई होटल हो, चाहे कोई किराए का मकान हो, कि वहां पर कोई कैमरा इंस्टॉल्ड है या नहीं। हिडन कैमरा ढूंढने के लिए आपको हमेशा आपके आंखों पे भरोसा रखना चाहिए। ऐसे कोई मोबाइल में भी अभी एप्स आए हुए हैं, आप जेन्युइनिटी चेक कीजिए, उसका रिव्यू चेक कीजिए, और वो जो एप्लीकेशंस है वो आपको हेल्प करते हैं स्मार्टफोन के किसी ऐसे हिडन कैमरे को स्कैन करने के लिए या उसको ढूंढने के लिए, और वो पूरी तरह से इंफ्रारेड लाइट या अनयूजुअल रिफ्लेक्शन के टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करने के लिए बने हुए हैं, तो उससे भी आपको काफी इजीली लाभ मिल सकता है। उसके अलावा आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि कोई ऐसी चीज आपको अगर नोटिस होती है जहाँ पे कोई छोटा माइक्रो होल है या जहाँ पे कुछ हलचल हुई है दीवार में या कोई एक इलेक्ट्रिक के कोई इक्विपमेंट के पास, तो आपको वो भी जांच करनी चाहिए। उसके अलावा पॉसिबल है तो आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ डिटेक्टर स्कैन से भी आप ये जो कैमरास रहते हैं इनको आप चेक कर सकते हो। अच्छा डॉक्टर शेखर, ये तो बहुत ही फिजिकल चीजें आपने बताई जो आपको करनी चाहिए। इसके अलावा भी कोई चीज है जो टेक बेस्ड हो, जिस पर कि हमें फोकस करना चाहिए? उसके अलावा आपका जो नेटवर्क फायरवॉल हो या राउटर हो घर का, उसमें भी आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और अनऑथराइज एक्सेस से बचना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये स्पाई कैमरे जो रहते हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, ताकि वो जो क्रिमिनल है वो दूर से आपको देख के आपके फोटोज वीडियोस को एक्सेस करे। तो आपका जो वाईफाई नेटवर्क है उस घर का या ऑफिस का, उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा अगर आप कोई होटल में जाते हो तो वहां पे भी आपको सतर्क रखनी चाहिए कि जनरली वॉशरूम में जैसे मिरर रहते हैं, तो उसको आप अगर अपनी उंगली लेके वहां पे टच करोगे मिरर पे और उसका रिफ्लेक्शन तुरंत अगर मिरर में नहीं दिखेगा, थोड़ा गैप दिखेगा, तो उसकी ज्यादा संभावना है कि वो उस मिरर में कोई कैमरा हो सकता है, क्योंकि वो मिरर टू वे वाला मिरर है। तो ये सब छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखोगे और इसकी सतर्कता रखोगे तो आप हमेशा ऐसे कैमरा से या स्पाइंग से बच सकते हैं। ये गाना आ रहा है थोड़ी सी देर में 92.7 बिग एफएम पर। मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर अभिलाष सप्लियाल बोल रहा हूं। आज श्री एक टेक एक्सपर्ट हैं और वो बताने वाली हैं कि किस तरह की चीजें हैं जहां पर कि कैमरास इंस्टॉल हो सकते हैं, और आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप किसी बजट होटल में जा रहे हो, बजट क्या है, 5 स्टार होटल में जा रहे हो, तो भी आपको ध्यान रखना है। कोई किराए के मकान पर रहते हो आप, तो भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। थोड़ी सी देर में डिटेल में बात करते हैं इस बारे में। गुड इवनिंग मेरे स्ट्रगलर।